तो ये मैंने फ़िश को मैरिनेट करके रख दिया है। इसे मैं अप्रॉक्स 15 मिनट रखूँगी ऐसे ढक कर। इसमें मैंने हल्दी, लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और सरसों का पेस्ट और हल्का सा तेल मैंने डाला है और इसे मैरिनेट कर दिया है और इसे मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखूँगी। ये मेरी मछली बनकर तैयार है बिल्कुल। गुड आफ्टरनून गाइस। तो मैंने लंच कर लिया है। लंच भी मैंने बना लिया मछली चावल और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी तो मैं आ गई हूँ छत पे। थोड़ा देर बैठूँगी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है धूप में बैठना। और मैं इन लोग को दिखाती हूँ, इन लोग बहुत खेल रहे हैं और हवा भी तेज़ चल रही है। मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। और ये हम लोगों ने पर्दा लगाया था क्योंकि वो साइड जो वो आपको ग्रीन कलर का घर दिख रहा है ना, वो सारे वहाँ से बैचलर लोग रहते हैं तो छत पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इधर मस्ती चल रही है इन लोगों की। ईवा ईवा ओ रोमी को देखिए वो क्या कर रही है। क्या कर रही है? ओह, इधर तो बहुत सारे फूल खिले हुए, मुझे तो पता ही नहीं था। और बहुत सारी कली भी लगी हुई है। ये तो एक्चुअली ना, ये ना झूला जैसे झूला यहाँ है और ये ना कॉर्नर में पड़ जाता है तो मुझे पता नहीं चला, भी मैं देख रही हूँ। और ये ईवा का बदमाशी, हाँ, इसका बदमाशी, इसका सारे मिट्टी को नीचे ज़मीन पे मेरा मेहनत करवाते रहना है बस। तो मैं अभी थोड़ी देर यहीं पे बैठूँगी और मैं ना सोच रही, मेरे बाल बड़े हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, मेरे बाल ना लंबे हो गए हैं तो मैं कटवाने का सोच रही हूँ। तो प्रणव की एक फ्रेंड है जिनका सैलून है तो मैं उन्हीं से कटवाती हूँ। वो मुझे भाभी भाभी बोलते हैं, बहुत अच्छा कटिंग करते हैं। तो मैं सैलून पे ना जाके मैं सोच रही हूँ कि उन्हें ही घर पे बुला लूँ तो उनसे ही मैं बाल कटवा लूँगी। अभी तो मैं दिखा, मेरे बाल इतने लंबे आ रहे हैं, देख। मैं इसे ना कटवाऊँगी क्योंकि मेरे से ना बाल मुझे चोटी वगैरह नहीं आता बनाने, तो मैं ऐसे ही या तो क्लैचर या फिर जूरा करके ही ज़्यादातर रहती हूँ क्योंकि मेरे से बाल नहीं संभलते। पता नहीं लोग कैसे खुले बाल को इतने देर तक कैरी कर लेते हैं, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं करवाऊँगी क्योंकि मेरे पहले जब मैं स्कूल में थी ना तो मेरे कमर इतने बाल थे और उस समय मेरी मम्मी ध्यान रखती थी। तो जब, और ये ना बहुत पतले भी हो चुके हैं, पहले मेरा बाल और भी अच्छा था, मतलब और भी खूबसूरत बाल थे, पर अब उतने हैं, ठीक है। तो मेरे से नहीं होता है कैरी, तो इसलिए मैं थोड़ा करवा लूँगी। ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करवाऊँगी क्योंकि मैं जब से बाल अपना वो देख रही हूँ, लॉन्ग ही हेयर में अपना फेस को देख रही हूँ, तो ज़्यादा शॉर्ट में नहीं करवाऊँगी। फिर भी देखती हूँ कि
जो सही लगेगा, जो मैं कैरी कर सकूँ उतना तो मैं करवा लूँगी। तो कल अगर वो घर पे आ जाएंगे तो मैं कटवाऊँगी बाल को। और थ्रेडिंग तो मैं भूल ही गई हूँ बनवाना। मेरा 1 साल होने जा रहा है इस मार्च में ना, पक्का 1 साल हो जाएगा कि मैं पिछले साल मार्च में मैंने करवाया था। तो अब तो आदत सी हो गई है ऐसा आईब्रो देखते हुए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद इवनिंग में, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बैठूँगी। अच्छा लग रहा है, थोड़ा हवा भी चल रहा है, धूप भी फेस पे लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। ये मैंने ना कंबल दे दिया है सूखने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग कंबल नहीं ओढ़ रहे हैं, हम लोग एसी कंफर्ट ही ओढ़ रहे हैं, क्योंकि गर्मी लगने लगती है और हम लोग तो फ़ैन भी चलाते हैं। तो ये मैंने अभी धूप में डाल दिया, फिर इसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। मैंने ना अपना कंबल को देखिए वहाँ पे डाला है धूप में, क्योंकि अभी हम लोग कंबल को नहीं, ब्लैंकेट को नहीं ओढ़ रहे हैं, हम लोग एसी कंफर्ट ही ओढ़ रहे हैं 2-3 दिन से, क्योंकि गर्मी लगने लगती है हम लोगों को। और हम लोग तो स्लो में फ़ैन भी ऑन कर देते हैं रात को, क्योंकि हम लोग को काफ़ी गर्मी लग रही है। औरों का तो पता नहीं, पर हम लोगों को लग रही है। तो अभी मैं ब्लैंकेट को धूप में डाल दी, फिर फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जिस दिन भी ठंड बढ़ेगा, मे बी 14 जैन के बाद बढ़े, क्योंकि उतना ठंड आया नहीं है जिस ढंग से बिहार में आते हैं ठंड, तब मैं निकालूं, पर अभी तो बिल्कुल नहीं। और वो कंबल इतने हेवी और मोटे हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा गर्मी। और मुझे तो पसीना उतना चल रहा नहीं है, प्रणव को तो अभी ही बहुत पसीना आने लगता है। तो हम लोग अभी एसी कंफर्ट ही यूज़ ओढ़ रहे हैं। और मैं आई हुई हूँ केटी मीठी के साइड। बेसिकली बना तो इन लोग के लिए है, पर ये लोग कभी रहते ही नहीं है इधर। क्यों नहीं रहती? इतने ढंग से बनवाया था मैंने, इतने अच्छे से बनवाया था हम लोगों ने, तुम लोग इधर क्यों नहीं रहती? आप लोगों को दिखाती हूँ इधर फैन शेड इतने अच्छे से, मगर ये लोग कभी नहीं रहती। और ये एक रूम भी है अंदर में, बड़ा सा अच्छा खासा रूम है। यहाँ भी गेट लगवाया था हम लोगों ने, यहाँ पे भी, मतलब ढंग से इन लोगों को रहने के लिए। और इतना खुला खुला है कि हवा भी बहुत अच्छा आता है यहाँ पे, तो फ़ैन वगैरह सब। मगर जहाँ हम वहाँ ये लोग रहते ही नहीं है। अभी जब मैं हूँ तो फिर ये लोग भी है, मैं नीचे जाऊँगी, ये लोग नीचे जाएंगे। और इन लोग को अगर छोड़ कर बंद करके जाऊँगी तो इतना हल्ला मचाएंगे कि बाबा रे बाबा। तो मैं जल्दी से खोल देती हूँ। चलो बाबा मेरे साथ ही चलो। अभी इतने आराम से हैं, कितने शरीफ बच्चे लग रहे हैं। छोड़ दूँ ही मैं तुम्हें यहीं। क्या कहती है, छोड़ दूँ? ये रोमी तो भागा। ये सच में ना छोड़ दे मामा। रोमी ये मिट्टी खा रहा है बच्चा, लड़का। मुँह दिखाओ। ऊचू कूचू कूची। और केटी को छत पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग छत पे जब भी जाते हैं केटी यहीं बैठती है। यहाँ पे भी हम लोगों ने गेट लगा दिया है, पर केटी यहीं बैठती है। केटी जल्दी छत पे जाती नहीं है, इसको धूप नहीं बर्दाश्त होता, बिल्कुल नहीं। अब तुम उसके फेस पे चले गए तो कैसे मैं दिखाऊँ केटी को? केटी ये बेटू तुमको नहीं पसंद? बहुत शैतान, उसको प्यार करेंगे। चलो ठीक। हाँ तो अब हो गई है शाम के बज रहे हैं 6:15 होने वाला है, 6:15। और मैंने अपनी चाय पी ली। प्रणव के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला कि आप सो लीजिए, थोड़ी देर सो लीजिए। और अब मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने।
प्रणव मतलब बोल रहे थे कि स्वीटी आज आलू का पराठा बनाइए, तो मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने। चाय तो मेरा हो गया है और अब मैं चली किचन की ओर। सुबह उठना किचन में, फिर थोड़ी देर रेस्ट करना, दोपहर को फिर दौड़ना किचन में, फिर थोड़े बहुत इधर उधर के काम में, और फिर रात होते होते किचन में। हम लोग का लाइफ किचन में ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को किचन से इतना प्यार होता है। ठीक है, तो मैं चली अपने किचन की ओर आलू के पराठे बनाने। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो मैं दिखा देती हूँ। मैंने आलू को बॉइल्ड कर लिया है। ये हरी मिर्च, हम लोगों के घर में सब तीखे हम लोग ज़्यादा खाते हैं, इसलिए ज़्यादा हरी मिर्च, थोड़े से अदरक कुटे हुए, ये स्प्रिंग ऑनियन है, और ये धनिया मैं ऊपर से डालूँगी। तो मैं ये सबको फ्राई करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मसाला भूनकर तैयार है। लॉट्स ऑफ धनिया, लॉट्स ऑफ कोरिएंडर, और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की नमकीन चटनी, मतलब प्याज वाली चटनी। 2 यहाँ बनकर रेडी है और 2 और हो रहा है। इसमें प्याज, धनिया, मिर्ची, लहसुन। तो मैं जा रही हूँ अब अपना डिनर करने, और ये रहे मेरे पराठे और चटनी। तो चलिए मैं अपना डिनर करने, और आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।